अस्सलाम वालेकुम। उल्टी चालें। आज का वीडियो एक खेल की कहानी है, लेकिन यह खेल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि शतरंज की बिसात पर खेला जाता है। हाँ, एक ऐसा खेल जिसमें चालें उल्टी हो रही हैं और जो मोहरे ताकतवर माने जाते थे वे अब उलझे, बिखरे और बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलीम खोजावाडिया और आप देख रहे हैं दर हकीकत सेगमेंट लब्बे लुबाब का मंजरनामा। इजराइल, ईरान और अमेरिका, आज ये तीनों शक्तियां जिस संकट के केंद्र में हैं, वह सिर्फ युद्ध नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक, कूटनीतिक और रणनीतिक शतरंज है। यह कहानी वह नहीं है जो टीवी चैनल आपको बता रहे हैं। यह वास्तविकता है जिसे केवल अंतर्दृष्टि की आंखें ही देख सकती हैं। अमेरिका जीत गया? ज़ाहिरी तौर पर हाँ। इसके मीडिया चैनल्स फतह का प्रचार करते रहे। दुनिया में इसकी सालिसी को अमन पसंद माना गया। नोबल इनाम की दौड़ में उसे मरकज़ी किरदार दिखाया गया। बहुत खूब, तस्वीर रोशन, परचम ऊंचा, अल्फाज नर्म, लेकिन शतरंज की असल चाल इससे कहीं गहरी थी। ईरान जीत गया? चंद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया, कुछ ठिकाने तबाह हुए, लेकिन ईरान का जौहरी प्रोग्राम वो तो बाकी है। और अब दुनिया जान चुकी है कि ईरान हर कीमत पर एटमी ताकत बनकर रहेगा। नाजरीन, ये वो लम्हा है जहां जंग तो मैदान से बाहर हो गई, लेकिन असल अदब यानी ईरान की एटमी सलाहियत महफूज रही। तो क्या ईरान ने मैदान खाली छोड़ दिया? नहीं, उसने वो चाल चली जो कमज़ोर नज़र आती थी, लेकिन खेल ही पलट गई। यही है वो चाल, उल्टी चाल। सच ये है, अमेरिका ने ईरान को वार्निंग दी, ईरान ने कतर पर हमला किया लेकिन पेशगी इतला दी, इसराइल ने जवाबी हमले किए लेकिन जवाब में ईरान ने साइबर वार, स्ट्रेटेजिक वार और न्यूक्लियर खामोशी से वार किया। अब सवाल ये है, तो गया कौन? इसराइल, जिसे दुनिया नाकाबिल शिकस्त समझती थी। आज मशरिक़ वस्ता में सवाल उठ रहे हैं। इसराइल ख़ुद को भी महफूज नहीं रख सकता। ईरानी ड्रोन्स, रॉकेट्स और बयानियाँ अब सिर्फ गज़ा तक महदूद नहीं बल्कि इसराइली अवाम की नफ्सियात तक पहुँच गए हैं। अमेरिका अब क्या करेगा? जंग ख़त्म करने की दरख्वास्त किसने की? 2 दिन से सीज़ फायर पर जोर किसका था? अमेरिका का क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ईरान की खामोशी बसा औक़ात सबसे ख़तरनाक आवाज़ बन सकती है। और अब जंग चलती रहेगी, लेकिन मैदान में नहीं, खामोशियों में, कभी सायों में, कभी ऐलानात के बगैर। इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत कमज़ोर हो रही है, सियासतदान चीख रहे हैं, फ़ौज सवालों के कटघरे में है, ईरान के ख़िलाफ़ अंदरूनी खलफशार की साजिशें तेज़ हो गई हैं, बदअमनी, इक़्तिसादी दबाव, सोशल मीडिया वार और खुफिया नेटवर्क्स। लेकिन तारीख़ ये सबक दे चुकी है, जिसे दबाव में लाया जाए वो या तो झुक जाता है या फिर शोले बन जाता है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में दुनिया शायद अमन देखेगी, खबरनामे खामोश हो जाएंगे, बयानात में नरमी आ जाएगी, लेकिन बसात वही रहेगी। मेरे मुहर्रे बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, लेकिन असल चाल वही उल्टी चाल होगी जो ईरान ने खामोशी से चली और सबको हैरान कर दिया। आखिर में बस एक सवाल छोड़ता हूँ, अगर चालें उल्टी पड़ने लगे तो मात देने वाला कौन होता है, बादशाह या प्यादा? देखिए दर हकीकत सिर्फ लब्बे लुबाब, क्योंकि यहाँ सिर्फ सवाल नहीं जवाब भी होते हैं बसात के नीचे। वस्सलाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लब्बे लुबाब सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम अभी कर दें और साथ ही घंटी का बटन भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो बर वक्त इत्तला आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।